ओके, हेलो एवरीवन। हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंपाइलर डिजाइन का, 2019 का ही आज फिर से मैंने एक सवाल लिया है। ये है आपका ऑप्टिमाइजेशन पार्ट से, ठीक है। इसमें आपको कोड ऑप्टिमाइज करना है और प्रश्न कुछ इस तरीके से है। ओके ओके फाइन। तो इसमें आपका जो प्रश्न है वो ये है कि आपको कोड मूवमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करके दिस कोड को आपको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो अब कोड मूवमेंट जो होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा इसका नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये मान लीजिए ये आपका लूप है। अब इस लूप को आपको ऑप्टिमाइज करना है बाय यूजिंग कोड मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें कोड क्या लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है। अब इस लाइन को आप मूव करके कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसका जो पर्पस होता है कोड मूवमेंट का, इससे बेनिफिट क्या है आपका, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये क्या करता है, रिड्यूस साइज ऑफ कोड। इसका एक बेनिफिट ये है कि रिड्यूस साइज ऑफ कोड। अच्छा, दूसरा क्या है, साइज ऑफ कोड। एंड सेकेंड बेनिफिट इज रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा ये भी समझ लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए साइज अगर आपका इक्वेशन रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, इसका मतलब भी समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। अब ये देखिए साइज ऑफ कोड क्या है, दिस इज योर साइज, कोड साइज। अब इसको रिड्यूस करना है, मतलब घटाना है। इससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए अभी आपको अभी जो ये लूप है इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट 10 टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि टोटल 2 इंटू 10, यानी आपका 20 स्टेटमेंट इस लूप को कंप्लीट करने के लिए चलाना होगा, ठीक है। अब इसको आप सोचें कि क्या कुछ इसमें ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। तो देखकर ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन कैसा ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होगा। तो साइज ऑफ कोड में एक बात यहाँ देखिए कि ये जो है यहाँ पे आप क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन भी आपका कितना टाइम्स होगा, 10 और प्लस 10 20 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप इसमें क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो जरा सोचिए। तो आप कहेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन तो साफ साफ दिख रहा है, ये जो मल्टीप्लीकेशन आप हमारा 20 टाइम्स हो रहा है, अगर इसको हम लूप से बाहर कर दें और कोई वेरिएबल मान लीजिए टी ले लिया हमने, टी में y इंटू 5 कर दिया, तो ये जो आपका y इंटू 5 हुआ, ये क्या हो गया, आउटसाइड लूप आपने रख लिया y इंटू 5, ठीक है। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि अब आप चाहें तो इसी कोड को, लाइन ऑफ कोड को आप क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, दिस इज एज इट इज। कहेंगे यस नो प्रॉब्लम, ये एज इट इज है। लेकिन अब इसके अंदर जो x है उसको आपने क्या लिखा, t। t लिखने से बेनिफिट क्या हुआ कि देखिए एक बार ये 5 इंटू वाई इंटू 5 मल्टीप्लाई हुआ और उस वैल्यू को आपने बार बार क्या किया, 10 टाइम्स टी में असाइन कर लिया, टी की वैल्यू को एक्स में आपने असाइन कर लिया। सिमिलरली के इज इक्वल टू आप यहाँ क्या लिखेंगे, टी प्लस 15, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे आप, टी प्लस 15। तो इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर भी जो आपको y इंटू 5 करना पड़ता था, ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, नहीं करना पड़ रहा है ना। नहीं करने के कारण क्या हो गया कि ये जो आपका कोड का साइज है वो क्या हो गया, इसको कम साइज एग्जीक्यूट करना पड़ा। तो कम एग्जीक्यूट करने से क्या फायदा हुआ कि इससे एक तो जो है इतना देर तक जो इसको मेमोरी में होल्ड करके y की वैल्यू रखनी पड़ रही थी, तो वो तो अब नहीं करना पड़ रहा है ना। अब यहाँ जब आ गया तो y की वैल्यू को होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे साइज ऑफ कोड पे भी प्रभाव पड़ा और साथ में किस बात पर प्रभाव पड़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए अब जब आपका एग्जीक्यूशन होगा तो ये y इंटू जो 5 10 टाइम्स प्रोसेस हो रहा था, अब वो सिर्फ कितना बार होगा, एक बार प्रोसेस होगा। तो जो एग्जीक्यूशन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, तो ये आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, ओनली 1 टाइम। जबकि यहाँ पर जो आपका कोड में प्रोग्राम में कोड लिखा हुआ था, इसमें y इंटू 5 कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, 20 टाइम्स। तो देखिए
एक, अब आपको एक बार एग्जीक्यूट करने से काम हो जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम्स क्या हो गया, घट गया, और साइज भी जो है आपके कोड का वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब आप यहाँ देखिए सिर्फ टी वेरिएबल लिख लेने से दोनों जगह आपका क्या हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, कोड मूवमेंट का इस्तेमाल करके आपने इस प्रोग्राम को क्या किया, ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सेम ईयर में आपसे 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट आपका 19 में ही पूछा गया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, काफी आसान हो गया। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसानी से हम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्टिमाइजेशन जो है एक तो इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात इजी भी है। आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के आइडिया होगा तो आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, और इसमें मार्क्स भी आपका लूज नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ देखिए एक दूसरा सवाल इसी तरीके से क्या दिया हुआ है, a प्लस आई a इज इक्वल टू आई प्लस बी डिवाइड बाई सी, है ना, और ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसका एक पार्ट आपने अभी देखा और ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका प्रश्न है 2019 कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट, ओके। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर देखिए ऑप्टिमाइजेशन, आप कहेंगे मैम ये तो साफ दिख रहा है, बी डिवाइड बाई सी जो है ये बार बार क्या हो रहा है, यहाँ इवेल्युएट हो रहा है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको यहाँ एक जेड वेरिएबल ले लेते हैं, आफ्टर जो ऑप्टिमाइजेशन कोड लिखेंगे, तो इसी में मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये आपका सवाल है। तो इसमें आपका ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, तो b डिवाइड बाई सी यानी 7 डिवाइड बाई 25, है कि नहीं। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक जेड वेरिएबल मान लीजिए फिर से ले लिया, इसको डिक्लेयर कर दीजिए इंट जेड, है ना, और z इज इक्वल टू आप क्या कर दें 7 डिवाइड बाई 25 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं b डिवाइड बाई सी, है ना, क्योंकि यहाँ तो भाई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है तो वो भी लिखा जा सकता है। और ये जो b डिवाइड बाई सी है इसके जगह आप क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ अगर b डिवाइड बाई सी आप लिखते हैं तो ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, ये डिवीजन ऑपरेशन इट विल एग्जीक्यूट 100 टाइम्स, है कि नहीं। तो ये डिवीजन आपका 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं ये 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और अब जबकि आपने ऑप्टिमाइज कर दिया कोड, इस एक्सप्रेशन को आपने बाहर कर दिया लूप से b डिवाइड बाई सी, और सिंपली i प्लस जेड आप इसको 100 टाइम्स जोड़ रहे हैं, तो ये जो डिवीजन ऑपरेशन है अब वो कितनी बार एग्जीक्यूट करना पड़ा, 1 टाइम्स। तो आपका क्या हो गया, एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, है ना। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड मूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन के कई तरीके हैं, लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, कोड को मूव कर रहे हैं, आगे पीछे सेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ से कोड उठा करके मूव करके कहाँ रख दिया, आउटसाइड लूप रख दिया। तो इस तरीके से आप कोड मूवमेंट करके ऑप्टिमाइज किया आपने कोड, और आपने देखा कि इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कौन सा फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गया। उसी प्रकार से आपका एक और 7 मार्क्स, ये भी 7 मार्क्स क्वेश्चन था आपका, दोनों पार्ट आपसे पूछा गया था। और फिर सेम ईयर में आपका 7 मार्क्स क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, और वो मार्क्स क्वेश्चन आपके आए हैं डैग से, है ना। तो डैग जो है ये कई मायने में आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, कुछ न कुछ सवाल फिर से आपको रहेंगे ही, चाहे वो डैग को ड्रॉ करने का रहे, या फिर इसको डैग को ड्रॉ कीजिए, या फिर आप इसको क्या करें बताएं, या डैग को ड्रॉ करें, या फिर बोलिए इससे थ्योरेटिकल सवाल पूछे, कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो जैसे ये एक आपका 2019 में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आप डैग को ड्रॉ करो, तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ डैग क्या होता है। तो डैग भी क्या है, पार्स ट्री ही है। तो और इस सिंटैक्स ट्री, ठीक है ना, सिंटैक्स ट्री क्या होता है, तो थोड़ा आपको थ्योरेटिकल सवाल का भी उम्मीद बनता है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये सवाल बना लेंगे। तो सिंटैक्स ट्री में हम क्या पढ़े कि ये भी एक ट्री है। तो ट्री जब है तो इसमें दो तरह का नोड होगा, एक इंटरनल नोड होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल नोड होगा, है ना। दो तरह के नोड होंगे, तो जो एक्सटर्नल नोड होंगे, ठीक है,
इसमें क्या रखे जाएंगे, इसमें ऑपरेंड होगा, एक्सटर्नल नोड पर आपका क्या रहेगा, ऑपरेंड रहेगा, यानी लीफ नोड। आप एक्सटर्नल नोड को लीफ नोड भी कह सकते हैं। तो एक्सप्रेशन का जो ऑपरेंड होगा वो कहाँ होगा, एक्सटर्नल नोड पर। और इंटरनल नोड पर क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटर। एक्सप्रेशन जब आपका है, देखिए गौर कीजिए, आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो एक्सप्रेशन में दो ही चीज तो होता है, या तो ऑपरेंड होगा या फिर क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा सिंटेक्स ट्री में कहाँ होता है, इंटरनल नोड पर, और जो ऑपरेंड होता है वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल नोड पे। तो आप कहेंगे कि आप सिंटेक्स ट्री क्यों बताने लगे, खींचना तो डैग था। तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल फोकस करने के लिए मैंने इसको खींचा है। अब देखिए जैसे ये डैग है, अब डैग भी सिंटेक्स ट्री की तरह ही होता है, यानी डैग में भी क्या होता है, समानता है दोनों में। एक्सटर्नल नोड पर इसमें भी ऑपरेंड रहेगा और इंटरनल नोड पर क्या रहेगा, ऑपरेटर। तो ये बातें डैग में भी लागू होंगी, लेकिन फर्क क्या आएगा, तो फर्क आएगा कॉमन सब एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि कॉमन सब एक्सप्रेशन के लिए पेरेंट नोड जो होगा, सब एक्सप्रेशन जो है ना, देखिए इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन के लिए एक ही बार आप नोड बनाएंगे और उसी को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, बार बार इवेल्युएशन नहीं दिखाया जाएगा डैग में। और इसमें क्या होता है, अगर दो बार, जैसे b माइनस सी, देखिए इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन है, तो ये b माइनस सी को क्या करना पड़ेगा, बार बार इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंटेक्स ट्री में दिखाना पड़ेगा 2 टाइम्स। लेकिन डैग में हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन सब एक्सप्रेशन मेरा b माइनस सी है, इसको हम 1 टाइम्स ही दिखाएंगे, क्लियर है। तो यही सिर्फ एक डिफरेंस है आपका डैग और सिंटेक्स ट्री में। डैग और सिंटेक्स ट्री से सवाल रहेगा ही रहेगा, चाहे वो थ्योरी पूछे, आपको डेफिनेशन पूछे, एक्सप्लेन करने दे दे, तो भी आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहिए, या फिर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे देगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कह सकता है कि आप सिंटेक्स ट्री ड्रॉ करो, या फिर आप डैग को ड्रॉ करो, जैसे इस सवाल में पूछा है। तो झट से इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब तो आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस समझ में आ गया कि क्या सिंटेक्स ट्री और डैग में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर ड्रॉ करें तो एक बात तो तय हो गया कि जो ऑपरेंड है, जैसे इसमें ऑपरेंड आपका क्या क्या है, तो आप कहेंगे मैम ए बी सी एंड डी है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी जो ऑपरेंड है ये कहाँ रहेगा, लीफ नोड पर रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग कॉमन एक्सप्रेशन को ही लिखते हैं। अब यहाँ देखिए आपका लीफ नोड पर क्या है, बी है, तो यहाँ लिख दीजिए, विजिबल है ये आपके लिए। और ये सी नोड है, ये लीफ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरनल नोड इसका क्या बनेगा, जहां ऑपरेंड रखिएगा, तो यहाँ देखिए ऑपरेटर रखिएगा, तो ऑपरेटर यहाँ क्या है, कॉमन का माइनस है, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को कि ये जब हमने खींच लिया, तो अब देखिए ये ए इसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है, ए का। तो आप क्या करेंगे कि इसके साथ देखिए, अब ऐसे एक ड्रॉ कीजिए, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का, और इसके लीफ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, ए का। तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, तो आप कहेंगे मैम अभी पूरा तो हुआ नहीं, ये भी बचा हुआ। तो इस पूरे को ऐड किससे करना है, ए से। तो यहाँ क्या कीजिएगा, आप प्लस लगाइएगा और ये इधर क्या लिखिएगा, ए को तो जो ऑपरेंड है उसको हमेशा लीफ पर रखना है। अब खास बात क्या है, देखिए अब ये पूरा पोर्शन तो हमारा इवेल्युएट हो गया। अब b माइनस सी जो है, अगर ये सिंटेक्स ट्री होता तो इसको अलग ड्रॉ करते, लेकिन ये डैग है, तो डैग में क्या करेंगे, ये b माइनस सी और ये b माइनस सी दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को फिर से b माइनस सी को इवेल्युएट नहीं करना है, बल्कि इसी को इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो b माइनस सी आया, इसको मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, d से। तो यहाँ पर इसी नोड, इसी का रिजल्ट किसको पास कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन का, और इसका एक चाइल्ड क्या हो जाएगा आपका d। तो अब फाइनली क्या हो गया, b माइनस सी इंटू डी आपका यहाँ से यहाँ तक इवेल्युएट हो गया, ठीक है। और आपने क्या किया था, ये सारा वैल्यू आप इवेल्युएट करके यहाँ पर रखे थे, है ना, कहाँ पर रखे थे आप, तो ये प्लस पर रखे थे, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये आया हुआ है a प्लस दिस, और ये रिजल्ट जो है ये यहाँ आया हुआ है। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐसे कुछ मिला देंगे क्या, ठीक है ना। तो ये जो भी मल्टीप्लीकेशन आया, इसको ऐड किससे करो, इधर से जो ऐड होकर के ये पूरे होल एक्सप्रेशन का वैल्यू आया है उसको इससे ऐड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए आप कि यहाँ क्या हो रहा है, ये एक ए ऑपरेंड है और ये भी ए ऑपरेंड पर ही काम हो रहा है, तो क्या इसके लिए अलग से नोट दिखाने की जरूरत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं,
इस नोड ऑपरेंड यही ए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और सेम ए यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसी से मिला के दिखा दीजिएगा, है ना। और बी सी क्या हो गया, ये बी सी का वैल्यू जो भी आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, ए से, इसका मतलब ये हुआ। और जो बी सी का वैल्यू इधर आया उसका मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ, डी से, तो ये दोनों टर्म आपको मिल गया। अब इसको ऐड करना है किससे, इसके मल्टीप्लीकेशन प्लस इस ए को ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आया उसको यहाँ पर ऐड करना है आपको। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल समझ में आ गया। और यहाँ तक तो ये बिल्कुल फिट है, आपका क्या है, डैग कंप्लीट बन गया है। लेकिन आपको समझने के लिए, अब इसके आगे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि यहाँ क्या इवेल्युएट होके आएगा, तो b माइनस सी आएगा, ठीक है ना। इसको देख के आपको क्या समझ में आया कि ये b माइनस सी होगा, और इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये असल में क्या है, ये है आपका, देखिए b माइनस सी इंटू डी, है ना। यहाँ पर जब आपका कंट्रोल आएगा तो ये किसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये b माइनस सी को d से मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ आइए, ये क्या हो जाएगा, a इंटू वट, a इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी। अच्छा, अब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसका एक वैल्यू a है तो a का प्लस इधर से आएगा वैल्यू, तो इस नोड पर वैल्यू क्या इवेल्युएट हुआ है, तो a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ इतना वैल्यू आपका इवेल्युएट हो गया ना, a प्लस a इंटू बी माइनस सी, और इधर से कितना आ गया, b माइनस सी इंटू डी, और ये दोनों पार्ट को आपने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया इस प्लेस पर, है ना। तो फाइनली ये क्या बन गया, a प्लस a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। और इसको क्या कीजिएगा, इससे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। हालांकि ये जो मैंने बाद में लिखा है इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दी हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाए कि यहाँ ऐसे लिखा तो किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये तो एक प्रश्न हुआ, सवाल जरूरी तो नहीं है कि सेम एक्सप्रेशन के लिए अगली बार पूछा जाए, ठीक है। तो थैंक यू, और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। हाँ, ये मैम जो टाइम का जो थोड़ा सा है